डोनाल्ड ट्रंप के इंतहाई करीबी साथी सेनेटर लिंडसे ग्राहम का कहना है कि रिपब्लिकन लीडर की जानिब से अपील अदालती फैसले को उड़ाकर रख देगी। अमरीकी आइन के तहत सदर का इलेक्शन लड़ने के लिए उम्र 35 बरस होना, अमरीकी शहरी होना और 14 बरस तक अमरीका में मुकीम रहना शर्त है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर सदर बनने की राह में कोई उनकी रुकावट नहीं है। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अजीम एम मियाँ पाकिस्तानी अमेरिकन डेमोक्रेटिक्स और रिपब्लिकन्स के मुतालिक उन्होंने रिपोर्ट किया है कि उनका कहना था कि मामला सियासी भूचाल से कम नहीं मगर डोनाल्ड ट्रंप को ज़्यादा खतरा नहीं है। ज्यूरी ने वर्डिक्ट दिया है, अभी जज ने अपना फैसला नहीं सुनाया कि इनको क्या सजा हो सकती है। अगर ये जेल जाते भी हैं तो इसके अलावा इनको एक डिस्क्वालिफिकेशन का भी एक पिटीशन फाइल करनी पड़ेगी किसी ना किसी को। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसी चीज नहीं है जो इनको रोक सके कि ये इलेक्शन नहीं लड़ सकते एक्सेप्ट कि ये डिस्क्वालीफाई हो जाए। तो यही नजर आ रहा है कि डिस्क्वालिफिकेशन की तरफ ये सारा केस जाएगा। तो अगर ये डिस्क्वालिफिकेशन की तरफ जाता है तो इनके रिपब्लिकन के पास अभी कोई इतना स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नहीं है जो कि डेमोक्रेट पार्टी को एक टक्कर दे सके। राइट के जो 40% हैं वो तो डोनाल्ड ट्रंप के साथ ही हैं। जो राइट के जो लेफ्ट के लोग हैं वो तो ऑलरेडी डिसाइडेड थे। जो न्यूट्रल वोट है उनको फर्क पड़ेगा इससे। यस, न्यूट्रल वोट हैं जो बीच में लोग नीदर राइट और लेफ्ट, डेमोक्रेट और रिपब्लिकन स्ट्रांग नहीं है ना, तो वो उनको फर्क पड़ेगा। वो ये समझेंगे भाई इसने कोई डाल ली तो कुछ तो की होगी। मैं सारे काउंट पे उनको उन्होंने पॉजिटिव दिया है, तो एक नहीं कि कुछ काउंट पे नहीं दिया, कुछ काउंट पे किया है। तो ये तो है कि ज्यूरी ने कर दिया है तो उस पर इफेक्ट जरूर होगा, मगर से रिकवर हो सकते हैं। अपील केस में ठीक है ना, अदालत में तो अपील होती है, तो अपील तो करेगा और कर रहे हैं वो। कानून में अमेरिका में अगर आपको इनकासरेट कर भी दिया है, अरेस्ट भी कर दिया है तो कोई बात नहीं। आप एज लॉन्ग एज आप अमेरिका में पैदा हुए हैं, 14 साल से रह रहे हैं, तो आप सदर के लिए आप लड़ें। अगर जीत गए तो जीत गए। तो उन कानूनी सतह पे उनके पास जो है इजाजत है और वो अभी अपील भी तो करेंगे ना। ये तो अभी छोटे कोर्ट ने किया है, अभी तो न्यूयॉर्क के अंदर भी अपील कोर्ट है, फिर न्यूयॉर्क का एक एपेक्स कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है, वकला उनके अपने हैं। अभी तो वो घसीटेंगे क्योंकि नवंबर में इलेक्शन है। तो अगर वो उनको मतलब ये अगर वो स्पीड थ्रू भी करती है एस्टैब्लिशमेंट और उनको सजा जो है ये लग भी जाती है, हथकड़ी भी लग जाती है, वो फिर भी सियासत कर सकते हैं मगर लोग अनकंफर्टेबल होंगे। एविडेंस जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसको डिनाई नहीं किया जा सकता है। तो रेन मेटाफोर की बात हो रही है कि रेन मेटाफोर यूज किया गया है, तो वही इनकी कन्विक्शन का बाइस बना है। और अब इट्स टू अर्ली टू से कि आगे क्या होना है। बेसिकली जैसे आपने बताया एक कंडीशन और है कि यूएस बॉन्ड भी होना चाहिए प्रेसिडेंट को। तो बाकी ये है कि अब पार्टी के ऊपर डिसाइड, अभी तो ये पार्टी की नॉमिनी भी नहीं है ना। यहाँ पार्टी जो है वो जब ये पूरा प्राइमरी सिस्टम जब पूरा खत्म होता है उसके बाद फिर नॉमिनेशन का प्रोसेस आता है। क्या रिपब्लिकन पार्टी एक कन्विक्टेड फेलन को जो है वो अपना नॉमिनी बनाएगी? प्रॉब्लम ये है कि अमेरिका में इलेक्शन ही नहीं हो सकता अगर डोनाल्ड ट्रंप को निकाल दें। तो इसको डेमोक्रेट्स को जीतने का सिर्फ ऑप्शन हम लोगों के लिए ये है कि उसको फेयर एंड स्क्वायर हराया जाए इलेक्शन में। जो बाइडेन साहब, प्रेसिडेंट बाइडेन है उसको हराएं, क्योंकि इसको अगर आप इलेक्शन से निकाल देंगे तो इलेक्शन हो नहीं सकता क्योंकि देयर इज नो अपोनेंट। अब इस टाइम पर इलेक्शन से 4, 5, 6 महीने पहले आप नई पार्टी तो नहीं खड़ी कर सकते।